श्री राम वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुण्यम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चारिउ रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव
शिव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माता, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से हम सभी श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से पवन कुमार के चारु चरित्र का चिंतन करके लाभान्वित हो सकें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, जो यह पढ़े हनुमान, चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, होई सिद्धि होई सिद्धि, साखी गौरी सा, गौरी सा, गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान, पढ़े हनुमान। श्री सीताराम भक्ति भूषण संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज के चार चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, भगवान शंकर की साक्षी से मैं कहता हूं कि उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी। जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा, जो पढ़े, जो का अर्थ कोई भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ऐसा नियम नहीं है कि कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक मैया ने मुझसे पूछा कि महाराज, हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? माताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है? हमने कहा, माताजी हमसे क्या पूछ रही हो? श्री हनुमान चालीसा ने ही उत्तर दिया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, रोगी हो, निरोगी हो, कोई भी पढ़े, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, जो यह पढ़े। एक तो हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर समय अधिकार है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दूसरी बात, पढ़ने में कोई शर्त नहीं कि मन लगाकर पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो, सवेरे सवेरे पढ़ो, पूरब की तरफ मुख करके पढ़ो, आसन लगाकर पढ़ो, उत्तर की तरफ देखकर पढ़ो। कहा कि कैसे पढ़ें, यह भी नहीं लिखा।
कौन पढ़े यह भी नहीं लिखा, जो यह है। कैसे पढ़े, कहा कैसे की बात ही नहीं, पढ़े। कितनी सुविधा है। हनुमान चालीसा जो कोई भी पढ़े, केवल पढ़े, उसको सिद्धि मिल जाएगी। विश्वास नहीं होता कि बिना किसी नियम के और किसी को केवल ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि मिल जाएगी। श्री तुलसीदास जी महाराज, आपके वचन पर हमें विश्वास नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास करो, क्योंकि इसकी साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं कि कोई भी कैसे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे, इस ग्रंथ को पढ़े, उसे अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होगी होगी होगी। तो ऐसी महिमा है श्री हनुमान चालीसा की, और जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है उसी की कथा हम लोग श्री सीताराम जी की मंगलमयी प्रेरणा से कल की भांति आज भी श्रवण कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। वे ज्ञान और गुणों के सिंधु हैं। ज्ञान के सिंधु हैं क्योंकि सूर्य भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। गुण सागर है। कल कहा गया था कि जहां गुण है वहां दोष है। केवल गुण ही गुण किसी के जीवन में हो, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किंतु हनुमान जी में दोष नहीं, गुण ही गुण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। जानकी माता के आशीर्वाद से वे सकल गुण निधानम हैं, अखिल गुणगण निलय हैं श्री हनुमान जी महाराज। और एक बात और है, गुण सज्जन के पास इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे वर्षा चारों तरफ होती है, पानी बरसता है फिर बहता है, पर तालाब में जाकर ठहरता है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सद्गुण सज्जन के जीवन में ठहरते हैं। तो हनुमान जी महाराज सज्जन हैं, इसलिए सारे गुण उनमें इकट्ठे हो गए। तो आप कहेंगे सज्जन की पहचान क्या? देखो, ऐसे तो हम लोग किसी को भी सज्जन कहते हैं, कहना ही चाहिए, यह बड़े सज्जन हैं, एक सज्जन मुझे मिले, ऐसे कहते हैं। किंतु श्री रामचरितमानस में सज्जन की 3 परिभाषाएं दी। एक तो स्वयं श्री हनुमान जी ने बताया सज्जन कौन, एक भगवान श्री राम जी ने बताया सज्जन कौन, और एक श्री तुलसीदास जी ने सज्जन की परिभाषा दी। विभीषण जी अभी जागे हैं और श्री राम 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 स्मरण करने लगे, तो हनुमान जी क्या बोले? मन ही मन, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा।
राम 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 तेई सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन कीना। जो श्री राम राम स्मरण करे, भगवान का नाम ले, वह सज्जन है। तो हनुमान जी इस दृष्टि से सज्जन है। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन, अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन। नाम नाम सुत पावन, नाम सुमिर पवन सुत पावन, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन पावन नाम, सुमिर पवन सुत पवन सुत पवन सुत पावन। हनुमान जी निरंतर नाम स्मरण करते रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 स्मरण करते हैं। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए गुण सागर है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। दूसरी बात, श्री राम जी ने परिभाषा दी सज्जन की। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, शरीर, धन, मकान, परिवार, सबसे अपनी ममता हटाकर श्री राम जी कहते हैं कि जो मेरे चरणों से जोड़ दे वह सज्जन है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। तो हनुमान जी ने तो अपनी पूरी ममता भगवान के चरणों से जोड़ दी। एक दिन श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। किष्किंधा का पद सुग्रीव को तुम्हारे कारण मिला, लंका का पद विभीषण जी को तुम्हारे कारण मिला, और अयोध्या का पद मुझे तुम्हारे कारण मिला, पर तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं प्रभु। राम जी ने कहा कैसे। कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, है ना, और अयोध्या का एक पद आपको मिला। और हनुमान जी ने तो प्रभु के चरणों में सिर रखकर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, तो जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। अब एक परिभाषा श्री तुलसीदास जी ने दी है कि सज्जन कौन। कहा कि दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी हो जाए, दूसरे के सुख से जो प्रसन्न हो वह सज्जन है।
कैसे? बरसात होती है, नदियों में जल बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर नदियां चलती हैं, तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लगता है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, ये निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं कि अपने में कुछ बढ़ोतरी होने पर उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, लेकिन सज्जन कौन? कहा कि समुद्र में ज्वार कब आता है? कहा कि जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। तो पूर्णता तो चंद्रमा को मिली है और ज्वार समुद्र में आ गया। समुद्र का हृदय हर्ष से भर गया चंद्रमा की पूर्णता देखकर। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। तो वे सज्जन हैं जिनका स्वभाव समुद्र की तरह है, पूर्णता दूसरे की देखकर अपने हृदय में हर्ष उमड़ने लगे तो समझ लो हम सज्जन हैं। तो इस दृष्टि से भी हनुमान जी सज्जन है। क्यों? राज्य सुग्रीव को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, राज्य विभीषण को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न, और राम राज्य अयोध्या वासियों को मिले तो हनुमान जी प्रसन्न। यह सज्जन है और सद्गुण सज्जन के पास ही ठहरते हैं। इसीलिए कहा जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो हनुमान जी सज्जन हैं, इसीलिए सारे गुण उनके पास इकट्ठे हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आगे कहा जा रहा है जय कपीश, हे वानरों के ईश। हनुमान जी बंदरों के राजा है, वानराणाम धीशम। किसी ने कहा कि ये हनुमान जी तो स्वयं सुग्रीव जी की सेवा में रहते हैं, तो वानरों के राजा सुग्रीव हैं कि श्री हनुमान जी? तुलसीदास जी बोले कि स्वयं सुग्रीव जी ने ही इन्हें वानरों का मुख्य स्वीकार कर लिया। कब? जब अयोध्या से सभी वानर विदा कर दिए गए। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। अब अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करना, नियम पूर्वक भजन करना, मुझे सदा सब जगह उपस्थित मानकर प्रेम करना, घर जाओ। अब एक अद्भुत बात है कि सभी वानरों को विदा किया गया, श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? राम जी से किसी ने कहा कि आप सबको विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को नहीं। श्री राम जी बोले सबसे कहा कि अपने अपने घर जाओ, और श्री हनुमान जी का घर ही नहीं है, उन्हें कहां भेजें? जिनका घर हो तो उनसे तो कहेंगे अब अपने घर जाओ, लेकिन जिनके घर ही नहीं उन्हें कहां भेजें? तो उनके लिए तो कहना पड़ेगा अब आप कहां जाओगे, आप तो यहीं रहो। और दूसरी बात यह है कि श्री हनुमान जी को मैं विदा कर नहीं सकता। क्यों? रिनिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान। राम जी बोले मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। कपि से ऋण हम नाई, भरत भाई कपि से ऋण हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही, हम नाही, कपि से ऋण हम नाही। हम नाही ना आई नहीं नहीं
कपि से उरीन हम नाही, भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। हनुमान जी के ऋणी हैं राम जी, तो जिनसे कोई लेना देना ना हो उनसे तो कहेंगे कि अब जाओ, और धनी आकर बैठे उसका कर्ज न चुके तो उससे कैसे कहेंगे अब जाओ। इसीलिए सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी नहीं विदा किए गए, और सब वानरों को विदा करने के लिए श्री हनुमान जी गए। सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा, दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूं देवा। हनुमान जी ने कहा कि कुछ दिन राम जी के चरणों की सेवा करके फिर आपकी चरण सेवा में आ जाऊंगा, आप ही तो हमारे बंदरों के स्वामी हैं। सुग्रीव जी बोले, आज से मैं नहीं तुम, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आगारा। क्यों? बोले हम वानर सब बड़भागी हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। सुग्रीव जी बोले, हम जितने बंदर हैं बड़े बड़भागी हैं, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, क्योंकि राम जी की सेवा मिली इसलिए हम बड़भागी हैं। परंतु हनुमान जी हमें आज सेवा से दूर जाना पड़ रहा है, पर तुम्हें अभी भी सेवा मिली हुई है, इसलिए हम सब बड़भागी तो हैं, पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो सुग्रीव जी बोले, इस दृष्टि से देखें तो वानरों में प्रमुख तुम ही हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम, और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर, आपका यश तीनों लोकों में है। श्री राम वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरम्बरविभूषण भूषिताङ्गम्